नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, 8 तारीख मंगलवार को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सूतक कितने बजे से लगना है और कितने बजे से ग्रहण है और गर्भवती महिलाओं को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ में बैठा हुआ हो। मेरी बात को सुनिए। जिसकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ में बैठा हुआ हो वो विशेष रूप से इस चीज़ का, इस मंत्र का पालन करें। मैं मंत्र अभी लिख करके आपको साथ में दे दूंगा ताकि मंत्र उच्चारण में कोई गलती ना हो। दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा क्योंकि मन का कारक होता है और चंद्रमा पर ही ग्रहण लगने जा रहा है, और एक पौराणिक कथा में मैं आपको बताऊं, आप केवल ग्रहण के नाम से इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन चंद्रमा को और सूर्य को ग्रहण राहु ही लगाता है। ये शायद अभी तक आपने कोई भी अगर वीडियो देखा होगा उसमें किसी ने आपको बताया नहीं होगा, लेकिन शास्त्रों में ये एकदम क्लियर है कि जब आसमान में ग्रहण लगता है, वो चंद्र ग्रहण हो, चंद्रमा को ग्रहण लगे या फिर सूर्य को ग्रहण लगे, वो राहु और केतु ही ग्रहण लगाते हैं। हम डिटेल स्टोरी में अभी इस समय नहीं जाते क्योंकि आप इस चैनल पे इस समय आए हैं सीधा ग्रहण की टाइमिंग जानने, सूतक की टाइमिंग जानने और क्या क्या चीज़ें आपको पालन करनी है, क्या मंत्र उच्चारण करना है। दोस्तों, पहली चीज़, सूतक जो लग रहा है वो 9:21 से शुरुआत होगी सुबह और 6:18 शाम तक, जब तक ग्रहण रहेगा तब तक ये सूतक चलेगा। ग्रहण का समय जो है वो शाम को 5:32 से लेकर के 6:19 तक रहेगा। इस समय में कोई भी खाने पीने का काम नहीं करना है। खासतौर गर्भवती महिलाओं के लिए ये बोल दूं कि गर्भवती महिलाएं खाने पीने का जो भी भोजन उन्होंने लेना हो, फलाहार लेना हो, वो सुबह 9:21 से पहले ले लें, या फिर अगर मजबूरी है क्योंकि सूतक 9:21 से शाम 6 बजे तक चलेगा और डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि भाई इतनी देर भूखा नहीं रहना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में तुलसी का पत्ता लीजिए। तुलसी का पत्ता जो सुबह 9:21 से पहले जो भी भोजन बना हो, 9:21 से पहले वो पत्ता, तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिए। सूतक लगने से पहले वो पत्ता तोड़िए और उसको फ्रिज में भले ही स्टोर कर लीजिए, और उसके बाद दोपहर में जब भी भोजन करना हो ग्रहण के दौरान, तो वो भोजन में वो पत्ते तुलसी के डाल करके तब उसके बाद भोजन करें। ऐसा शास्त्रों में माना गया है कि तुलसी का पत्ता इसकी नेगेटिविटी, जो नेगेटिव रेज पड़ती हैं उसको वो कम कर देता है, उसका प्रभाव कम कर देता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को शाम को या सूतक लगने के बाद बाहर नहीं टहलना है, रोशनी में नहीं जाना है, क्योंकि उसका नेगेटिव प्रभाव सीधा बच्चे के ऊपर पड़ेगा। और काटने पीटने का कोई भी काम नहीं करना। सुनिए ध्यान से, काटने पीटने का कोई भी काम नहीं करना। जैसे होता है ना कि महिलाएं भाई अब खाली बैठी हैं तो कोई सब्जी काट ली, नहीं, कोई सब्जी नहीं काटनी है। इस समय में आप कमरे में रहिए, बाहर रोशनी में नहीं जाना, क्योंकि आपके अंदर जो जीव पल रहा है, जो संतान पल रही है, उसकी सेहत की बात है ये। आप उस समय में घर में रहिए, आप आराम से बैठिए, कोई टीवी पे पिक्चर लगा लीजिए, कुछ मतलब आप अपने आप को बाहर की रोशनी से दूर रखिए और घर के अंदर रहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बार भारत की कुंडली पर भी कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसके ऊपर अब केतु 11 दिसंबर 2022 से लेकर के 11 जुलाई 2023 तक भारत की कुंडली पर भी चंद्रमा में केतु का अंतर्दशा, केतु की अंतर्दशा शुरू होने जा रही है। इसलिए ये विशेष इंपॉर्टेंट है कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो भारत के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो नेगेटिविटी होगी वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। कुछ अग्नि से रिलेटेड दुर्घटनाएं, गैस के कुछ कांड होने के योग बनते हैं। इस समय में कहीं जैसे गैस लीकेज की बहुत दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, कोई गैस का प्लांट होगा उसमें विस्फोट होने के योग बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा जब भी केतु से दूषित होगा, और इंडिया की कुंडली में
चंद्रमा की ही दशा चल रही है और वो केतु से दूषित होने की वजह से, अंतर्दशा में आने की वजह से, और 11 दिसंबर 2022 से लेकर के 11 जुलाई 2023 तक रहने वाला है। तो ये पर्टिकुलर, क्योंकि एक मान्यता है कि ग्रहण लगने के 15 दिन पहले और 6 महीने आगे तक इसका असर रहता है, तो इसलिए ये विशेष ध्यान रखना है कि एक तो मैंने पहले बताया, गर्भवती महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी। दूसरी चीज, जिनकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति, जैसे चंद्रमा और राहु साथ में बैठे हुए हों, उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा बहुत तेजी से बढ़ेगा, घर में तनाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो मैं एक मंत्र आपको बताने वाला हूं, ये मंत्र आप खास तौर उस 8 तारीख को जब ग्रहण लगने वाला है, उस दिन तो ये मंत्र अवश्य 108 बार दोहराएं। खास तौर जब ग्रहण लग जाए उस समय तो अवश्य दोहराएं, क्योंकि ये चंद्र राहु की युति, ये मंत्र जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं, और ये बच्चे के लिए भी लाभप्रद रहेगा और उस महिला के लिए और परिवार के लिए भी सुखद रहेगा। दूसरी चीज, इस सूतक लगने के बाद कोई भी व्यक्ति जो घर में नशा करता है, एकदम सख्त मना कर रहा हूं, नशा नहीं घर में होना चाहिए। कोई शराब का नशा या कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। वो आपके लिए तो नुकसानदेह होगा ही होगा। आप अगर घर के प्रमुख हैं, घर के मुखिया हैं, आप अगर नशा करते हैं तो वो पूरे परिवार के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए आपको नशा भी नहीं करना है। खासतौर एक दिन अवॉइड करिएगा। पर सूतक 9:21 से लग रहा है और 6:18 तक आपको नशा नहीं करना है। उसके बाद नहान जो प्रथा है, आप जानते हैं कि नहान उससे पहले, या तो सुबह 9:21 से पहले आपने एक बार नहान कर लिया, ठीक। ग्रहण लगने के बाद आप शावर लेकर के, नहान करके, उसके बाद फिर घर का अगर भोजन महिलाएं बनाने जा रही हैं तो वो भोजन उसके बाद जा कर के बनाएं, नहाने के उपरांत। बिना नहाए घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए। और रसोई का जो थड़ा होता है जिस पे हम लोग भोजन बनाते हैं, उस थड़े को पूरा पानी से एक बार धो करके, क्योंकि ये जो चंद्रमा की नेगेटिव किरणें हैं, वो दूषित जो कॉस्मिक रेज पड़ती है राहु से दूषित होने के बाद चंद्रमा की, वो नेगेटिव इंप्रेशन हमारे भोजन पे आता है जो कि हम इनटेक करते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब सीधा पॉइंट पे आता हूँ, मंत्र क्या करना है जो बहुत ज़रूरी है। ओम हरीम राहुवे नमः। ओम हरीम राहुवे नमः। मैं मंत्र नीचे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में गलती ना हो। ओम हरीम राहुवे नमः, इसका मंत्र 108 बार अवश्य करिएगा। दोस्तों जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब बटन और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो लोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप एक्यूरेट प्रिडिक्शंस चाहते हैं तो अपनी जन्म डिटेल्स मुझे व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है, ताकि एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिल सके। वो आपके जॉब की प्रॉब्लम हो, आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, या फिर जीवन में बड़ी सफलता, जिनके अंदर पैशन होता है, एक जज्बा है कि मुझे एक बहुत बड़ा करना है, एक जोश है कि मुझे बहुत बड़ा करना है, लेकिन वक्त ऐसा चल रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनको वो सफलता मिल नहीं पा रही, तो वो अवश्य मुझे अपनी डिटेल्स भेजें, क्योंकि मुझे ऐसे जोश वाले लोग बहुत पसंद हैं जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत है, बट कोई खराब महादशा अंतरदशा चल रही है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। तो आप जन्म डिटेल्स मुझे भेजिए, मैं आपका भविष्य बताता हूँ कि किस साल किस महीने आपको बड़ी सफलता मिलेगी, या बड़ा धन किस साल किस महीने मिलेगा। वो महीनों के साथ और डेट के साथ वो बताऊंगा किस महीने आपकी कुंडली में राजयोग आ रहा है। और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको बड़ा धन कमाना है, वो जुए सट्टे से हो, लॉटरी से हो, या कोई भी बड़ा स्पेकुलेशन हो। वो शेयर मार्केट वाले लोग भी जो शेयर मार्केट से बड़ा स्पेकुलेशन से धन कमाना चाहते हैं, वो अपनी जन्म डिटेल्स मुझे लिख करके भेजें। मैं उनको बताता हूँ कि किस साल किस महीने से बड़ा धन आएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में मैं दोस्तों देखता हूँ लाखों लोग अपना लाखों रुपया डुबा देते हैं। खराब महादशा होती है और वो वहीं पर, क्योंकि बुध का काम है और बुध राहु के साथ में जैसे ही टच में आता है वो हमको अर्ज देता है कि मैं जा करके वहाँ पर स्पेकुलेशन करूँ, और लाखों रुपए घर तक बिकने की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों करिए स्पेकुलेशन, कौन मना करता है, बट अपना समय तो जानिए ना
किस साल किस महीने आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बन रहा है, जुए सट्टे से कौन सा बड़ा धन आने का योग बन रहा है, उस समय में भाई सीधी सी बात है, जब सही समय हो और उस समय में आप स्टेप उठाएंगे तो तुरंत सक्सेस मिलेगी। गलत समय पे आप घर की संपत्ति लगा करके जुआ खेल रहे हैं, वो शेयर मार्केट, वो जुआ ही है शेयर मार्केट भी, वो पैसा आप लगा रहे हैं और आप मार्केट डाउन हो जा रहा है और आपका घर बिक जा रहा है, आपके जेब जो बैंक में आपने छोटी छोटी पूंजी जमा की है सब उसमें निकल जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जन्म डिटेल्स मुझे भेजिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग किस साल किस महीने शुरू हो रहा है। और अगर प्लैनेट्स डिग्री में वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए कौन सा रत्न, कौन सा मंत्र धारण करना चाहिए जिससे लक्ष्मी वृद्धि हो, जिससे लक्ष्मी का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।